बच्चों, अपना स्कूल ऑनलाइन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 5th में सब्जेक्ट सोशल साइंस में चैप्टर रीड करेंगे। चैप्टर 5th चैप्टर है हमारा कम्युनिटी सर्विसेज। चैप्टर शुरू करने से आपको एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको और वीडियोज़ पता लगती रहें, आती रहें, मिलती रहें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। आइए शुरू करते हैं चैप्टर को। ह्यूमन बींग्स आर सोशल एनिमल्स। देखिए, हम सोशल एनिमल्स इसलिए कहते हैं क्योंकि हम सोसाइटी में रहते हैं और एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। दे लिव टुगेदर इन कंपनी ऑफ द अदर फेलो बींग्स इन द विलेजेस, टाउन्स और सिटीज। तो देखिए, हम लोग क्या हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं, कंपनी में रहते हैं, अपने दोस्तों के साथ और रिश्तेदारों के साथ। कहाँ पे? विलेजेस में, टाउन्स में, सिटीज में। द मेंबर ऑफ ए कम्युनिटी लिव इन हार्मनी एंड वर्क फॉर द बेनिफिट ऑफ द वन अनदर। तो जितने मेंबर हैं कम्युनिटी मीन्स उस ग्रुप के, जहाँ पे लोग एक दूसरे के साथ मिलकर रहते हैं, वो किस में रहते हैं? हार्मनी मीन्स प्यार से, शांति से रहते हैं। और वर्क करते हैं किसके लिए? बेनिफिट ऑफ वन अनदर, एक दूसरे के बेनिफिट के लिए काम करते हैं। तो दे आल्सो प्रोवाइड सपोर्ट टू द ईच अदर इन द टाइम्स ऑफ इमरजेंसी। और इमरजेंसी के समय पे वो एक दूसरे की सपोर्ट भी करते हैं, हेल्प भी करते हैं। तो देखिए, कम्युनिटी लिविंग हेल्प्स इन बिल्डिंग ए पीसफुल सोसाइटी। तो कम्युनिटी मीन्स एक बड़े से ग्रुप में लोग रह रहे हैं आपस में एक दूसरे के साथ, जिस तरह विलेजेस में होता है, सिटीज में होता है। तो क्या कर रहे हैं, क्या बिल्ड कर रहे हैं? पीसफुल सोसाइटी, एक ऐसा समाज की स्थापना कर रहे हैं, बिल्डिंग कर रहे हैं जो पीसफुली रहता है। तो देखिए, इसी में बात करते हैं हम, कम्युनिटी सर्विस की बात करते हैं। तो कम्युनिटी सर्विस क्या है? इज द हेल्प और असिस्टेंट दैट बेनिफिट्स द कम्युनिटी। तो देखिए, कम्युनिटी सर्विस मीन्स एक हेल्प है जो मदद करती है, किसको? बेनिफिट करती है कम्युनिटी को, एक ग्रुप ऑफ पर्संस को बेनिफिट करती है। कैसे? इट में बी असिस्टिंग द एल्डरली, बड़ों को हो सकता है हेल्प कर सकती हो। जब पार्टिसिपेटिंग इन नेबरहुड, गवांडियों को पार्टिसिपेशन करती है। वॉच प्रोग्राम्स करती है, रात को जिस तरह पहरेदारी करना। ब्यूटिफिकेशन ऑफ द लोकेलिटी, आसपास की जगहों को सुंदर बनाने में हेल्प कर सकती है। तो मैनी पीपल कॉन्ट्रीब्यूट टू द कम्युनिटी सर्विस प्रोग्राम बाय डोनेटिंग मनी और देयर सर्विसेज। तो देखिए, बहुत लोग, मैनी पीपल मीन बहुत सारे लोग कंट्रीब्यूट मैंने क्या क्या चीज़ को साझा करते हैं? कम्युनिटी सर्विसेज में हेल्प करते हैं। कैसे? डोनेट करके, मनी को डोनेट करके, या फिर अपनी सर्विसेज दे के, काम करके उनमें। इट गिव्स देम प्लेजर एंड सेटिस्फेक्शन। इनसे क्या उनको खुशी मिलती है, और सेटिस्फेक्शन मीन संतुष्टि होती है। तो देखिए, जैसे इस फिगर में आपने देखा है, इस पिक्चर में कि सम स्टूडेंट्स, जो स्कूल के स्टूडेंट्स, चिल्ड्रंस हैं, वो देखिए कम्युनिटी सर्विस कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारा एक अभियान है, स्वच्छ भारत अभियान। उसके तहत देखिए आसपास की जगहों को साफ कर रहे हैं, जिसके कारण उनको खुशी हो रही है कि उन्होंने आसपास सफाई की और इससे एक अच्छा ब्यूटिफिकेशन हो रही है लोकेलिटी की। तो बात करते हैं कम्युनिटी की सर्विस इन ओल्डर टाइम की। पुराने समय में कम्युनिटी सर्विस कैसे थी? तो देखिए, कम्युनिटी सर्विस हैज ऑलवेज बीन इन एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर। हमारे कल्चर का और हिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रही है। कौन सी चीज़? कम्युनिटी सर्विस, मतलब कि समाज में सर्विस, समाज की सेवा। तो पीपल हेल्प द पुअर विद मनी। तो शुरू से ही जो लोग थे वो क्या करते थे? गरीबों की, पुअर की हेल्प करते थे, उनको मनी दे के, क्लॉथ्स दे के, कपड़े दे के, फूड दे के, शेल्टर दे के, मीन जो उनको रहने के लिए जगह दे के, और लुकड आफ्टर द सिक, और जो बीमार था उसकी हेल्प करते थे, उसकी देखरेख करते थे। ये शुरू से ही हमारे ओल्डन टाइम से चलता आ रहा है। तो डू यू नो में है नेक्स्ट, मैनी पीपल गिव मनी एंड फूड टू बेगर्स। देखिए, बहुत सारे लोग हैं जो पैसे और फूड देते हैं बेगर्स को, जो भीख मांगते हैं। दिस इज़ नॉट ए गुड प्रैक्टिस। ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, अच्छा काम नहीं है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू ट्रेन देम फॉर सम वर्क क्राफ्ट सो दैट दे कैन वर्क टू अर्न मनी। देखिए, इससे अच्छा ये क्या है कि उनको ट्रेनिंग दें हम, इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग में ना, खास ट्रेनिंग दें, जिससे वो काम कर सके, या कुछ ऐसी चीज़ें बना सकें जिससे वो वर्क कर सके, खुद अर्न मनी करने में, खुद अपनी मनी आप अर्न कर सकें। जैसे कि उनको क्या सिखाएंगे हम? मेकिंग क्वायर फैंस, उनको फ़ैन बनाना सिखाएं, छोटे छोटे जो हाथ से चलते हैं, टॉयज़ बनाना, या पेपर बैग्स बनाना सिखाएं, जिससे कि वो दुकानों में बेच के उससे पैसा कमा सकते हैं और अच्छी लाइफ जी सकते हैं। तो इन अर्लियर टाइम्स, पुराने समय में किंग्स थे, जो एम्परर से, राजे थे, वो टुक अप मैनी प्रोजेक्ट्स फॉर द बेनिफिट ऑफ द कॉमन पीपल। तो देखिए, राजा महाराजे भी क्या था, पुराने समय में लोगों के बेनिफिट के लिए, कम्युनिटी की सर्विस के लिए, समाज की सेवा के लिए काफ़ी कुछ करते थे। तो जैसे कि हेल्प करना ट्रैवलर्स को, जो लोग ट्रैवल करते थे, प्लांटिंग करना, ट्रीज, ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाना, कुएँ खोदना जिससे कि लोगों को पानी मिल सके। तो ये काम करते थे राजा महाराजा।
तो नेक्स्ट बात करते हैं इसमें हम कंफर्ट ऑफ द ट्रैवलर्स। तो देखिए जो ट्रैवलर्स होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं किसी रिलीजियस पर्पज़ के लिए या किसी और पर्पज़ के लिए, उनकी देखिए कंफर्ट कैसे, उनको कैसे हम आराम दे सकते हैं। तो देखिए ओल्डर टाइम्स में, पुराने समय में, मोस्ट ट्रैवलर्स वर पिलग्रिम्स। तो ज़्यादातर जो ट्रैवलर्स थे वो आज की तरह ये नहीं थे कि किसी जॉब की तलाश में जाते थे या किसी और काम में या बिजनेस में। वो देखिए ज़्यादातर पिलग्रिम्स मीन्स धार्मिक विचारों वाले होते थे, या मैसेंजर्स होते थे जो मैसेज देते थे, या सोल्जर्स होते थे, सिपाही होते थे, या बिजनेसमैन होते थे जो सामान ले आते थे। तो दे हैड टू फेस मैनी हार्डशिप्स ऑन द जर्नीज। उनको देखिए रास्ते में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, बहुत सारी हार्डशिप्स का फेस करना पड़ता था। एज देयर वर नो शेल्टर, क्योंकि रास्ते में कोई रहने का प्रबंध नहीं होता था, कोई रोड नहीं होती थी आज की तरह, और मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ना ही कोई गाड़ी मोटर होती थी, और ना ही कोई अरेंजमेंट होता था फूड एंड वाटर का, कि भोजन या खाने पीने की कोई व्यवस्था होती थी। तो इसलिए उनका आना जाना बहुत मुश्किल था। द किंग्स कंस्ट्रक्टेड धर्मशाला सरायज। तो किंग्स ने क्या किया, राजाओं ने क्या किया, सराय और धर्मशाला ऐसी जगह हैं जहाँ पे लोग रेस्ट करते हैं, इसको रेस्ट हाउस कहते हैं आज की डेट में, ताकि वो कंफर्ट में उनको आराम मिल सके। दे प्रोवाइडेड शेल्टर एंड सेफ्टी फ्रॉम द रफ वेदर एंड विल्ड एनिमल्स। इससे क्या था, जो लोग थे ट्रैवलर्स थे उनको सेफ्टी मिलती थी धर्मशालाओं में, किससे, रफ वेदर से। मान लीजिए बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है, जब बहुत ज़्यादा ठंड है रात को, जब बहुत ज़्यादा बरसात है, जब तूफान है, तो उस समय वो वहाँ पे शेल्टर ले लेते थे, और विल्ड एनिमल जंगली जानवरों से भी बचे रहते थे। तो देखिए नेक्स्ट इसमें है, डू यू नो दोहारा सराय एक जगह है जो 20 किलोमीटर्स है लुधियाना से। ये कहाँ पे, ग्रांड ट्रंक जीटी रोड पे है ये। इट वाज बिल्ड बाय शेर शाह सूरी ने बनाई थी ये ट्रैवलर्स के लिए, ताकि वो रेस्ट कर सके। ये देखिए पिक्चर दिखा रखी है इसकी। ये एक सराय मीन रेस्ट हाउस था जहाँ पे लोग रेस्ट करते थे पुराने समय में। तो देखिए ट्रीज ऑन द रोड साइड की बात करें तो बात होगी रेस्ट हाउसेज की, कि रेस्ट हाउस लगाने से क्या है, लोग रेस्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्या सर्विस दी लोगों ने पुराने समय में, ट्रीज की। तो अशोक का एक ग्रेट रूलर, जो अशोक का एक बहुत ज़्यादा महान राजा था, अंडरस्टूड द इम्पोर्टेंस ऑफ गुड रोड्स फॉर द प्रोग्रेस ऑफ ट्रेड एज वेल एज पिलग्रिम्स। तो उसने क्या, अशोका ने क्या समझा, क्या अंडरस्टैंड किया कि इम्पोर्टेंस की क्या ज़रूरत है गुड रोड्स की, कि गुड रोड्स की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, ताकि प्रोग्रेस मीन्स जो हमारा ट्रेड है और साथ साथ पिलग्रिम्स है उनकी प्रोग्रेस अच्छी हो सके। ही अरेंज टू कंस्ट्रक्ट रेस्ट हाउसेज। उसने क्या किया, रेस्ट हाउस बनाए जगह जगह, डिग वेल्स, कुएं खुदवाए, एंड प्लांट ट्रीज ऑन द रोड साइड्स, और रोड की जगहों पे, साइडों पे उन्होंने उन्होंने पौधे लगवाए, ताकि कंफर्ट हो सके ट्रैवलर्स को, ताकि उनको छाया में ही तुरना पड़े और उनको किसी प्रकार की गर्मी ना लगे, और उनको जो कंफर्टेबल जर्नी रहे। नेक्स्ट क्या है, वाटर फॉर क्वेंचिंग द थ्रस्ट। तो प्यास बुझाने के लिए देखिए वाटर की बात करते हैं। तो ओल्डर टाइम्स में, पुराने समय में क्या था, मोस्टली जो धर्मशाला या सराइज थी उनकी सेटलमेंट्स कहाँ की जाती थी, क्लोज टू वाटर बॉडीज। उनके रेस्ट हाउस वहीं बनाए जाते थे जहाँ की आसपास कोई रिवर है, लेक है, या कोई छप्पड़ पॉन्ड है। तो रेस्टिंग प्लेस दैट वर फार अवे फ्रॉम द वाटर। तो देखिए ऐसी जगह रेस्टिंग जो कि मान लीजिए किसी वाटर बॉडी से दूर होती थी, वहाँ पे क्या करते थे, वाटर की रिक्वायरमेंट के लिए वहाँ पे वेल, कुएं, या स्टेप बेल्स, या कुंड, या सिसंदर्स, इस तरह की अरेंजमेंट्स की जाती थी जहाँ से कि वो लोग पानी पी सके, क्योंकि हर जगह तो वो पॉसिबल नहीं कि वाटर बॉडीज होंगी, पॉन्ड्स होंगे, रिवर्स होंगे। तो वहाँ पे देखिए ऐसे ऐसे पिक्चर में दिखा रखे हैं, स्टेप बेल्स होते थे जिसमें स्टेप होते थे जिससे कि आगे उतर के बंदा पानी पी सकता है। तो वेल्स वर द मेन सोर्स ऑफ द वाटर फॉर ड्रिंकिंग एंड अदर पर्पज। तो इसलिए जो कुएं थे वो एक मेन सोर्स थे उनके लिए, पीने के पानी के लिए और अदर पर्पज के लिए, कपड़े धोने के लिए या नहाने के लिए। इन सम एरियाज स्टेप बेल्स वर कंस्ट्रक्टेड टू हार्वेस्ट द रेन वाटर। और कई जगहों पे स्टेप बेल्स बनाए गए ताकि जो रेन का वाटर होगा एक्स्ट्रा उसको हम कंजर्व कर सकें, सुरक्षित कर सकें और प्रोवाइड कर सकें लोगों को और पैलेसेस को ड्यूरिंग द ड्राई मंथ्स। और जब बरसात नहीं होती तब वही पानी को हम महलों में और लोगों की जरूरत के लिए यूज कर सकें। सम स्टेप बेल्स फाउंड इन द गुजरात एंड राजस्थान आर 5 to 7 स्टोरीज डीप। तो देखिए कुछ जो स्टेप बेल्स थे जो गुजरात और राजस्थान में मिले वो 5 से 7 स्टोरी मीन्स 5 से 7 मंजिलें डीप थे, डूंगे थे, जितनी की 5 से 7 मंजिलों की ऊंचाई होती है उतनी वो नीचे जमीन में बने हुए थे। स्टेप बेल्स आर कॉल्ड, उनको क्या कहते हैं, वाटर टेम्पल्स ऑफ द इंडिया। इनको वाटर टेम्पल्स भी कहते हैं इंडिया के, क्योंकि इनमें वाटर स्टोर होता है। स्टेप बेल्स आर आल्सो नोन एज बावड़ी, बाबड़ी, बाबरी, बाउली, बाबड़ी, इनको इन नामों से भी जाना जाता है स्टेप बेल्स को। तो नेक्स्ट बात करते हैं कुंड की। जैसे कि आपको ये देखिए फिगर में दिखा रखे कुंड एक
कुंड क्या एक कुआं है, दैट लुक्स लाइक ए सॉसर विद द कप। देखिए एक जैसे कप जैसी शेप होती है इसकी सेंटर में। इट इज एन अंडर वाटर स्टोरेज सिस्टम टू हार्वेस्ट रेन वाटर। तो देखिए जी क्या था कि जो एक्स्ट्रा पानी होगा रेन का वो इसके अंदर आ जाएगा और उससे क्या है जहाँ से ये जमीन के अंदर चला जाएगा। ऐसा एक सिस्टम था पानी को हार्वेस्ट मीन्स सुरक्षित करने का। ये कहाँ होता था, ड्राई रीजन्स में, ऐसे एरियाज में जो ड्राई रहते थे जहाँ बरसात कम होती थी, गुजरात और राजस्थान में, ताकि पानी एक्स्ट्रा जो है वो रेन का यहाँ पे जमा हो जाए जिसको लोग बाद में यूज कर सकें। तो ऐसे ही एक सूरज कुंड में है फरीदाबाद हरियाणा में। तो नेक्स्ट देखिए बात करते हैं सितंद्रा का। सितंद्रा किसका नाम दिया, देखिए इस चीज का नाम दिया गया जो पत्थर से लगाए हुए हैं यहाँ पे, ये पिक्चर में जैसे दिखा रखा है। देखिए इसमें क्या है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ये ट्यूब सी होगी, जो बिल्ड की गई थी कर्नाटका में। ये एक इंपॉर्टेंट रोड क्रॉसिंग है कंफर्ट के लिए ट्रैवलर्स की। तो स्मॉलर सिसंदर्स वर बिल्ड अप फॉर द एनिमल्स। तो देखिए कुछ ऐसे बनाए गए थे ये सिसंदर्स एनिमल्स के लिए, जहाँ की बंदा रेस्ट कर सकता है, पशुओं को बांध भी सकता है। तो वाटर हार्वेस्टिंग इन द ओल्डर टाइम, तो पुराने समय में वाटर हार्वेस्टिंग मीन पानी बचत की बात करें, पानी कैसे बचत करते थे। तो वाटर हार्वेस्टिंग इज अ टेक्निक ऑफ कलेक्टिंग, स्टोरिंग एंड यूजिंग रेन वाटर फॉर इरिगेशन, ड्रिंकिंग एंड अदर पर्पज। तो पहले जान लें कि वाटर हार्वेस्टिंग क्या है। देखिए वाटर हार्वेस्टिंग एक टेक्निक है। कैसी टेक्निक, क्या करने की, कलेक्ट करने की, इकट्ठा करने की, स्टोर करने की, किसको, रेन वाटर को, ताकि उसको फिर इरिगेशन सिंचाई के लिए, ड्रिंकिंग के लिए और अदर पर्पज़ के लिए बाकी टाइम में यूज़ कर सकें। तो ओल्डन टाइम्स में क्या था, इंडिया हैज़ ए वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग। तो हमारे पास पुराने समय में भी एक बहुत बढ़िया सिस्टम था जो कि वाटर को स्टोर कर लेता था, रेन वाटर को, जिसको कहते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ईच विलेज सेव्ड रेन वाटर टू फुल इट्स रिक्वायरमेंट इन द ड्राई मंथ। तो हर विलेज में ऐसा एक सिस्टम था जिसके कारण जो रेन वाटर था उसको इकट्ठा कर लेते थे और बाकी ड्राई सीजन में उससे अपनी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते थे। देयर वॉज नो शॉर्टेज ऑफ वाटर, और वाटर की किसी प्रकार की शॉर्टेज नहीं होती थी। मैनी ऑफ द ट्रेडिशनल वाटर सोर्सेज एग्जिस्ट इवन टूडे। तो ऐसे ही कई वाटर के सोर्स जो है आज भी एग्जिस्ट कर रहे हैं अनफॉर्चुनेटली, लेकिन बदकिस्मती से मोस्ट ऑफ देम आर यून्स, टूट गए हैं, खराब हो गए हैं, ड्यू टू नेग्लेक्ट एंड पुअर मेंटेनेंस, क्योंकि उनकी मेंटेनेंस नहीं हुई, उनका किसी ने ध्यान नहीं किया। जैसे कि ये दिखा रखा, देखिए इसकी स्टेयर्स वगैरह पौड़ियाँ टूट गई हैं, सिस्टम काफ़ी फेल हो चुका है। तो इन रिसेंट टाइम्स आज की डेट में देखिए एफर्ट्स हैव बीन मेड टू रिवाइव द ओल्ड वाटर बॉडीज। आज की डेट में कोशिश की जा रही है कि ओल्ड वाटर बॉडीज जो थी, तालाब थे, पॉन्ड्स थे, इनको दोबारा से रिवाइव किया जाए, ठीक किया, सुधारा जाए। एंड टू पॉपुलराइज द वाटर हार्वेस्टिंग, और वाटर हार्वेस्टिंग करने की टेक्निक को ज़्यादा पॉपुलर किया जाए, क्योंकि इससे क्या होता है, रेन वाटर सेव होता है फ्रॉम गेटिंग ड्रेन्स। जो पानी था बरसात का जो कि अदरवाइज ड्रेन हो जाता, नालियों में चला जाता, उसको हम सेव करते हैं, उसको वेस्ट होने से बचाते हैं। और इट सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ वाटर स्केर्सिटी, इससे हमारा पानी का संकट जो है वो भी खत्म होता है। तो देखिए ये एक पिक्चर दिखा रखी है, इसमें वाटर हार्वेस्टिंग हो रही है मॉडर्न बिल्डिंग में। तो छत के ऊपर देखिए जितना रेन का वाटर होगा वो पाइप के थ्रू यहाँ से स्टोरेज टैंक में चला जाएगा, जहाँ से इसको दोबारा से यूज़ कर लेंगे पर्पज़ के लिए, ड्रिंकिंग के लिए, प्लांट्स के लिए और कामों के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं कम्युनिटी सर्विस की इन द मॉडर्न टाइम। आज के समय में कम्युनिटी सर्विस क्या है, देखिए कम्युनिटी लिविंग रिक्वायर्स ऑर्गेनाइजेशन, कोऑर्डिनेशन, टॉलरेंस। देखिए कम्युनिटी में, समाज में एक बड़ा सा ग्रुप रह रहा है लोगों का, उसमें क्या चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन, हर चीज़ की बंदोबस्त, कोऑर्डिनेशन मीन आपसी संपर्क, और टॉलरेंस मीन एक दूसरे के साथ थोड़ा सा सहनशीलता की भावना। तो इंस्टेड ऑफ किंग्स के अलावा अब क्या है, गवर्नमेंट जो है हमारी और बाकी एजेंसीज क्या कर रही हैं, कम्युनिटी सर्विस का ध्यान रख रही हैं। ईच नेबरहुड रिक्वायर्स एसेंशियल सर्विस, हर एक पड़ोस में, हर एक कम्युनिटी में क्या है, कुछ ज़रूरी सर्विसेज चाहिए, जैसे कि वाटर की, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की, हॉस्पिटल चाहिए, स्कूल चाहिए, रोड चाहिए, मार्केट्स चाहिए, सैनिटेशन चाहिए। तो ये क्या है, वी आर गोइंग टू डिस्कस द चेंजेस। तो हम ऐसे चेंजेस की बात करेंगे जो अकड़ हुए ट्रैवलिंग के कारण, वाटर एंड ट्रीज इन द मॉडर्न टाइम, जो कि देखिए ट्रैवलिंग से हुए वाटर और ट्रीज के कारण मॉडर्न टाइम से। तो बात करते हैं ट्रैवलिंग की। तो ट्रैवलिंग हैज़ अंडरगोन ए ग्रेट चेंज इन द रिसेंट टाइम। तो आज के समय में ट्रैवलिंग में बहुत ज़्यादा बड़ा चेंज हो चुका है। टुडे डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर अवेलेबल फॉर द कन्वीनियंस ऑफ द पीपल। तो लोगों के कन्वीनियंस मीन सहूलत के लिए, कन्वीनियंस मीन सहूलत के लिए काफ़ी सारे ट्रांसपोर्ट्स हैं, स्कूटर, बस, ट्रेन, एरोप्लेन, बहुत सारे ट्रांसपोर्ट्स के साधन हैं। मैनी गेस्ट हाउसेज, कई सारे गेस्ट हाउसेज हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, नाइट शेल्टर, रात को रहने के होटल्स हैं, मोटल्स हैं, होटल्स हैं,
जो कंफर्ट भी देते हैं हमें और सेफ्टी भी देते हैं ट्रैवलर्स को। देखिए बेटर रोड्स, ब्रिजेस, फ्लाईओवर्स, अच्छी रोड्स हैं, ब्रिजेस हैं, फ्लाईओवर्स हैं, जिससे क्या है हमारा स्मूथ मूवमेंट होता है व्हीकल्स का, जैसे गाड़ियाँ हमारी बहुत स्मूथली चलती हैं। फास्टर एंड मोर कंफर्टेबल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, हमारे जो ट्रांसपोर्ट के साधन हैं वो ज़्यादा फास्ट हो गए हैं आज की डेट में, ज़्यादा कंफर्ट आरामदायक हो गए हैं, जिससे क्या है ट्रैवलिंग क्या है कि प्लेजर मीन्स एक खुशी हो गई है, हैप्पीनेस हो गई है। दे में भी कार्स, वो हो सकते हैं कार हों ट्रैवलिंग के साधन, बसेज हो सकती हैं, ट्रेन हो सकती हैं, शिप्स हो सकती हैं, एरोप्लेन्स हो सकती हैं। तो देखिए चारों चारों दिखा रखे हैं कि ट्रैवलिंग करने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं जो। तो डू यू नो में है देखिए बाईसाइकिल राइडिंग इज पॉपुलर ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे संसार में बाईसाइकिलिंग जो साइकिल चलाना बहुत फेमस है। इट मेक्स आवर बॉडी फिट, ये हमारी बॉडी को फिट करता है, इससे फ्यूल की बचत होती है और एनवायरनमेंट जो है फ्रेंडली होता है ये, क्योंकि एनवायरनमेंट को इससे कोई नुकसान नहीं करता। नेक्स्ट बात करते हैं वाटर की। तो वाटर इज सप्लाइड थ्रू द पाइपलाइंस इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, तो हमारी कंट्री में काफ़ी जगहों तक जो पानी है वो पाइपों के थ्रू जाता है। सम एरियाज आर स्टिल डिपेंडेंट ऑन द वेल्स, स्प्रिंग्स, रिवर्स, लेक्स, लेकिन कुछ एरिया ऐसे भी हैं जो आज भी कुओं के ऊपर, स्प्रिंग्स के ऊपर, रिवर्स के ऊपर और झीलों के ऊपर डिपेंड हैं। ट्यूबवेल्स प्रोवाइड वाटर फॉर इरिगेशन, अब ट्यूबवेल्स क्या है, सिंचाई के लिए पानी देते हैं। एंड अदर पर्पजेज इन द एरिया दैट आर फार अवे फ्रॉम द रिवर्स, तो ऐसे एरिया जो कि रिवर से, नदियों से, कनाल से और स्ट्रीम से दूर हैं, वहाँ पे ट्यूबवेल से ही क्या है सिंचाई की जाती है और कामों के लिए वाटर को यूज़ किया जाता है। इवन टुडे इन सम पार्ट्स ऑफ इंडिया, आज भी हमारे इंडिया के कुछ पार्ट्स में वुमेन्स हैव टू फेच वाटर फ्रॉम द डिस्टेंट प्लेसेज इन द पिक्चर्स, तो आज भी हमारे इंडिया में वुमेन्स को क्या है फैच मीन्स पानी लाना पड़ता है, कहाँ से, डिस्टेंस प्लेस में, बहुत दूर की जगहों से। पिक्चर्स में गढ़ों वगैरह में, जैसे कि ये लेडीज ने दिखा रखा है, बहुत दूर दूर से इनको पानी लाने के लिए जाना पड़ता है, ट्रैवल करना पड़ता है। वाटर पोल्यूशन हैज़ बिकम ए मेजर कंसर्न इन ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया, तो आज की डेट में हमारे इंडिया के सभी पार्ट्स में, सभी हिस्सों में वाटर की जो पॉल्यूशन, प्रदूषण बहुत बड़ा एक मेजर कंसर्न हो गया, मेन मुद्दा हो चुका है। इट इज़ मेनली कॉज्ड बाय डंपिंग ऑफ हाउस होल्ड एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट, तो इसका देखिए सबसे बड़ा कारण क्या है, डंपिंग मीन्स गिरना, हाउस होल्ड का कचरा गिरने से, गंदगी गिरने से, या इंडस्ट्री की वेस्ट गिरने से क्या है वाटर पोल्यूट होता है। तो देखिए डू यू नो में है नेक्स्ट, वी मस्ट ऑल वो टू स्टॉप द इमर्जन ऑफ आइडल्स, गार्लैंड्स एंड अदर वेस्ट इनटू द वाटर बॉडीज, तो हम सबको क्या है रोकना क्या चाहिए कि जो आइडल्स मीन मूर्तियाँ वगैरह और चीज़ें, गंदगी और वेस्ट को वाटर बॉडीज में नहीं गिरनी चाहिए, ये इसके लिए रोकना चाहिए लोगों को। नेक्स्ट बात करते हैं ट्रीज़ की। ट्रीज़ प्रोवाइड ए ग्रीन कलर कवर टू द अर्थ, देखिए ट्रीज़ क्या करते हैं, हमारी अर्थ को एक ग्रीन सा कवर देते हैं। दे आर आवर बेस्ट एंड मोस्ट वैल्यूएबल फ्रेंड्स, ये हमारे सबसे बेस्ट, अच्छे और ज़्यादा जो वैल्यूएबल हैं, जिनकी बहुत कीमत है, ऐसे फ्रेंड्स हैं। लाइफ इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट ट्रीज़, तो ट्रीज़ के बिना, दरख्तों के बिना हमारी लाइफ हो ही नहीं सकती। दे गिव अस इनमेंसरेबल गिफ्ट्स लाइक वुड, फ्लावर, फ्रूट्स, वेजिटेबल, मेडिसिन, स्पाइसी, शेड, तो देखिए ये हमें कितनी प्रकार के वैल्यूएबल, जो बहुत, जिनकी कोई कीमत नहीं लगा सकते, ऐसे गिफ्ट्स देती है, जैसे कि लकड़ी मिलती है इनसे, फ्लावर्स मिलते हैं, फ्रूट्स मिलते हैं, सब्जियां मिलती हैं, मेडिसिन्स मिलती हैं, मसाले मिलते हैं और छाया मिलती है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट गिफ्ट जो है ट्रीज़ की, वो क्या है, वो हमारे एटमॉस्फेयर को क्लीन करते हैं बाई कन्वर्टिंग कार्बन डाइऑक्साइड इनटू ऑक्सीजन, CO2 को कन्वर्ट कर कर ऑक्सीजन में वो हमारे एनवायरनमेंट को, हमारे एटमॉस्फेयर को क्लीन रखते हैं। डू यू नो में है देखिए, ए वाइज मैन वाज आस्क्ड दैट ही वुड डू इफ ही नो व्हाट ही हैड ओनली वन डे मोर डे टू लिव, एक सियाने आदमी से पूछा गया कि अगर आपको एक दिन और मिल जाए तो आप क्या करेंगे, तो उसने एक प्रॉम्प्टली, मैंने जल्दी से जवाब क्या दिया, आई वुड प्लांट ए ट्री, मैं एक दरख्त लगाऊंगा। तो सबसे अच्छी बात क्या कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। तो इन रिसेंट टाइम्स फॉरेस्ट हैज़ बीन क्लियर्ड फॉर एग्रीकल्चर, बिल्डिंग हाउसेज, हॉस्टल्स, हॉस्पिटल्स, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, रिजॉर्ट्स एक्सेट्रा, तो आज की डेट में, रिसेंट टाइम में क्या है, जो जंगल है वो काटे जा रहे हैं, किसके लिए, एग्रीकल्चर के लिए, खेती के लिए, बिल्ड करने के लिए, हाउसेज को, होटल्स बनाने के लिए, हॉस्पिटल बनाने के लिए, सड़कें बनाने के लिए, रिजॉर्ट्स बनाने के लिए। तो कटिंग ऑफ ट्रीज है डिस्टर्ब द बैलेंस ऑफ द नेचर, तो इससे क्या है हमारे नेचर का जो बैलेंस है वो खराब हो रहा है। इट हैज़ क्रिएटेड एयर पोल्यूशन हो रहा है इससे, इससे हमारा जो लेवल है अंडरग्राउंड वाटर वो कम हो रहा है,
और इससे रिड्यूस हो रहा है हमारा नंबर एंड स्पीसीज ऑफ द एनिमल, बर्ड्स एंड प्लांट्स। तो हमारे जितने भी पेड़ पौधे थे, पक्षी थे, एनिमल्स थे, उनकी जो प्रजातियों की संख्या भी कम हो रही है। नाउ पीपल आर बिकमिंग अवेयर ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ सेविंग नेचुरल रिसोर्सेज। तो आज की डेट में जो लोग हैं वो अवेयर मीन जागरूक हो रहे हैं किसके लिए, इसको जानने के लिए वो, क्योंकि वो जाग गए हैं कि हमें सेव करना है नेचुरल रिसोर्सेज को, जैसे कि वाटर फॉरेस्ट को, विल्ड लाइफ को, जो हमें बचाने हैं। दे आर प्लांटिंग ट्रीज, वो ज़्यादा से ज़्यादा ट्री लगा रहे हैं, सो दैट द रूट्स अब्जॉर्ब द वाटर, ताकि जो उनकी जड़ें हैं वो पानी को अब्जॉर्ब कर सकें, एंड रेज द अंडरग्राउंड वाटर लेवल, ताकि हमारा जो पानी है ज़मीन नीचे उसका लेवल बढ़ सके। दिस विल आल्सो सेव अवर बिल्ड लाइफ, इससे हमारे जंगली जानवर भी बचेंगे, जो एनिमल्स, बर्ड्स, जो इंसेक्ट्स वहाँ जंगलों में रहते हैं, जंगल होंगे तो नेचुरल रिसोर्सेज आर द गिफ्ट ऑफ द नेचर। तो जो नेचुरल जो तरीके हैं, जो जंगल हैं, जो जीव हैं, जो हमारे क्या हैं, हमारे लिए गिफ्ट है नेचर के, किसको, मैनकाइंड को। इट इज़ अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये हमारी फर्ज बनता है, हैंड ओवर दिस हेरिटेज टू अवर फ्यूचर जनरेशन, कि हम इन चीज़ों को बचाएं और अपनी फ्यूचर जनरेशन को भी इनका देखने को मिले। अबर गवर्नमेंट हैज़ बैंड कटिंग ऑफ ट्रीज, हमारी गवर्नमेंट ने जंगल काटने को, दरख्त काटने को बैन लगा रखा है, इनकार कर रखा है। मैनी प्रोजेक्ट्स हैज़ बीन स्टार्टेड टू प्लांट मोर ट्रीज एंड मोर ट्रीज, तो बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स भी चलाए हैं गवर्नमेंट ने जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स और ट्रीज को लगाएं। ऐसे एक बेस्ट फेस्टिवल जिसको कहते हैं वन महोत्सव, ईच वन प्लांट वन ट्री, तो इसमें है इनका स्लोगन क्या है कि हर किसी को प्लांट करना एक ट्री। तो देखिए डू यू नो में है, चिपकू मूवमेंट जो था उसने क्रिएट की थी अवेयरनेस किसके बारे में, इंपॉर्टेंस ऑफ द ट्री फॉर लाइफ, की दरख्तों की हमारे जीवन में क्या जरूरत है। तो वन महोत्सव है जहाँ पे वन लगाए जाते हैं, इस फेस्टिवल है जो सेलिब्रेट किया जाता है कैसे, इस फेस्टिवल में क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज लगाए जाते हैं, किस कब, जुलाई के फर्स्ट वीक में एवरी ईयर। तो इट इज़ ए फेस्टिवल ऑफ ट्री प्लांटिंग। तो ये देखिए ट्री प्लांट करने का एक फेस्टिवल है। तो इसमें देखिए चिपकू आंदोलन में देखिए पिक्चर दिखा रखी हैं, इसमें कुछ लेडीज ने गांव की चिपक गई थी वो उनके साथ पेड़ों के साथ, ताकि उनको कटिंग ना कर सके कोई। तो ये बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल मिशन था जिससे कि लोगों को अवेयर हुए कि हमें पौधों को, जंगलों को काटना नहीं चाहिए बल्कि इनको बचाना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।